अनिल शर्मा बबली को जनता ले रही हाथों हाथ, घर घर जाकर लोगों से कर रहे संपर्क। स्थानीय मीडिया के द्वारा आयोजित किया गया जनमंच कार्यक्रम। और मामला रकम डबल करने का, कंकराइने समेत सभी आरोपियों को नहीं मिली जमानत। अब 6 जुलाई को सुनवाई। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े अनिल शर्मा बबली, जो कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सरल और मिलनसारिता के स्वभाव के चलते पूरे क्षेत्र में वो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उसी दिन से वो लगातार लोगों के बीच में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। अनिल शर्मा ने क्षेत्र के पनबिहरी, बिरसोला, डोकरबंदी, गोंडेगांव सहित दर्जनों गाँव में घर घर संपर्क कर अपने चुनाव चिन्ह तीर कमान पर मुहर लगाने की अपील की। उनके साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल थे। जनपद पंचायत करनापुर को 83 ग्राम पंचायतों का मुख्यालय कहा जाता है। यहाँ सरपंच पद के लिए 6 महिला प्रत्याशियों में से 5 महिला प्रत्याशियों ने जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम गांधी चौक स्थित करनापुर में शाम को आयोजित किया गया। जनता के सामने स्थानीय मीडिया ने अपनी बात रखने का मौका दिया, जहाँ पंचायत के जागरूक नागरिकों ने भी प्रश्न किए, जिनका प्रत्याशियों के द्वारा सत्ता प्राप्त होते ही निराकरण करने की बात कही गई। जिसमें ग्राम की मुख्य समस्याओं जैसे पानी, बिजली, नाली की साफ सफाई, पुस्तकालय, खेल मैदान में बाउंड्री वॉल, गार्डन सड़कों का चौड़ीकरण और भी अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मीडिया कर्मी इंद्रजीत सिंह, दशमेर, मदन मोहन पराशर, रवि अजीत, संजय चौहान, प्रेमनाथ नागवंशी, अमित गौतम, बंटी अर्जुन और अन्य मीडिया साथी उपस्थित रहे। लोग चलने के लिए कोई शांति चुपचाप दे, ये मेरी मैं है ये उद्देश्य है मेरा कि स्ट्रीट लाइट जले, आवास योजना के मकान आए और नालियां साफ हो। और जो ग्राम की जो भी यानी सरकार की योजनाएं आएंगी, जैसी जो भी योजनाएं आती है वो हम सबको उनका लाभ दिलाएंगे और उनके जनमानस तक पहुंचाने का। और जो स्ट्रीट लाइट है, नाली है, पानी है, इसकी सबकी सुविधाएं हम उन्हें देना चाहते हैं। बस स्टैंड में जो कमरे बने हैं उसके बारे में आप 6 प्रत्याशियों का मुझे पूर्ण विचार चाहिए कि वो किसको अलॉट किए जाएंगे, किसके पैसे से बने हैं, या ग्राम पंचायत के पैसे से बने हैं, तो ग्राम के लोगों को उसको बांटने का क्राइटेरिया क्या होगा, किस प्रकार से उसका आवंटन किया जाएगा। बाकी की बातें तो बाकी लोग पूछेंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या नहर की है कि नहर को आप किस प्रकार खोलेंगे और उसको किस प्रकार से यहाँ से बाहर ले जाएंगे कि यहीं से लेके गुजरी चौक से लेके आएंगे। ये कहता है सरपंच बोलता है, ये भी कहते हैं नाली है, हमारी पंचायत की नाली नहीं है। इसका सवाल कौन देगा? सरपंच देगा पुराना। नहर की नाली बोलता है, मेरा कोई मैं नहीं है बोल रहा। हम कल बुझा देंगे ट्रैक्टर से, कितना पुरानी जनता क्या बोलेगी। अभिनंदन करता हूं। यह उपस्थित प्रत्याशियों से मेरा एक निवेदन है कि करनापुर में पहले एक गुजरी लगा करती थी, आज ये कंडीशन है गुजरी 2 जगह लगती है। ऐसा क्यों? पहली तो गुजरी चौक जहां निर्धारित की गई है, शासन का सहयोग करके, जनता का सहयोग लेकर के एक तो व्यवस्थित गुजरी की जगह पे लगाई जाए। लांजी क्षेत्र में रकम दोगुनी करने के मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों को बुधवार को भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई। माननीय न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक आगे बढ़ा दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 2 नई धाराएं लगाई हैं, जिस पर अगली तारीख में सुनवाई होगी। आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त के साथ स्थानीय अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने पैरवी की, जबकि शासन की ओर से पैनल के अधिवक्ता अदालत में मौजूद हुए। लांजी के बहुचर्चित रकम दोगुनी करने के मामले में गिरफ्तार सोमेंद्र कंकराइने, हेमराज आमाडारे और अजय तिड़के की ओर से उच्च न्यायालय में अलग अलग पिटीशन दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई अलग अलग न्यायाधीशों के कोर्ट में हो रही थी। पिछली सुनवाई से इन सभी को एक साथ कर जस्टिस धर्माधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां दूसरी बार बुधवार 29 जून को मामले की सुनवाई हुई। उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि आरोपियों के ऊपर पहले जो धाराएं लगी थी उसके अतिरिक्त 420 और 406 की भी धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस को बड़ी संख्या में आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से ये नई धाराएं इन पर लगाई गई हैं। अदालत ने दोनों पक्षों का बयान सुनने के बाद नई धारा और उसके अध्ययन के लिए समय सीमा तय करते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है।
माननीय विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने थाना किरनापुर के आरोपी कुणाल उर्फ जयेंद्र पिता हेमराज सिहोरे ग्राम लवेरी थाना किरनापुर जिला बालाघाट को धारा 10 पॉक्सो एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बालाघाट आरती कपले द्वारा की गई। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के पार्षदों के चुनाव व्यय पर निगरानी रखी जा रही है। प्रत्याशियों को प्रत्येक 3 दिन में अपना चुनाव व्यय लेखा व्यय टीम के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना है। व्यय का लेखा प्रस्तुत करने के लिए रोस्टर भी बनाया गया है। नगर पालिका बालाघाट के 35 प्रत्याशियों द्वारा अब तक अपना चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन प्रत्याशियों को शीघ्र अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करने कहा गया है। नगर पालिका बालाघाट के वार्ड क्रमांक 3 से 11 के प्रत्याशी द्वारा अपना चुनाव व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिले में लगातार सड़क हादसे की घटना सामने आ रही है। कुछ इस तरह का मामला जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी में सामने आया है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के 3 लोग बरघाट से बालाघाट इलाज करवाने के लिए आ रहे थे। तभी कनकी में खड़ी बस को मोटरसाइकिल चालक के द्वारा टक्कर मार देने से 14 वर्षीय किशोरी बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये भी कौशल की ये अपने नंबर पर आई सवारी लेके जा रही थी, तो वो जो पीछे वाला जो है नंबर के चक्कर में सर 4 सवारी के चक्कर में, क्योंकि 2 एजेंट का काम क्या है 2 रुपए का। देखिए अभी तो आरटीओ साहब को बोला गया है कि जो भी इस तरह के राजधानी में जो बसें हैं उनका वो लाइसेंस निरस्त करे जी। और क्योंकि इस रोड पर अभी कहीं किसी भी जगह पर खासकर कनकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जी किसी भी जगह पर ब्रेकअप नहीं है, तो हमने MPRTC वालों से बात की है, 3-4-5 दिन के अंदर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।